बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेव वेगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि वेगोस्की ने ये कहा है कि जो बच्चों में लर्निंग होती है उसमें दो चीज़ें बहुत ही सेंट्रल पार्ट यानी सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, अहम तरीन है लर्निंग में। एक कम्युनिटी है और दूसरी लैंग्वेज है। जबकि अगर आप गौर करें तो जॉन पियाजे ने भी कंक्लूड किया था और बताया था कि जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। ये जो स्टेजेस में डेवलपमेंट है जो पियाजे ने बताई थी, वेगोस्की ने इस नज़रिए को रिजेक्ट किया। वेगोस्की का मानना ये है कि चिल्ड्रन डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेसिफिक स्टेजेस एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी वेगोस्की सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है। उनका मानना ये है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। माशरे में जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा लर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक स्टेजेस जो पियाजे ने बताया था। वेगोस्की का क्लेम ये है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो 4 बुनियादी एलिमेंट्री फंक्शंस लेकर आता है, 4 एलिमेंट्री फंक्शंस। पहला जिसे अटेंशन कहते हैं, दूसरा सेंसेशन, तीसरा परसेप्शन और चौथा मेमोरी। वेगोस्की के मुताबिक जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा रहता है वो अलाउ करता है कि वो किस तरीके से इन एलिमेंट्री स्किल्स को डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ फाइनली हायर मेंटल फंक्शंस की तरफ बच्चा जाता है। तो उसमें 4 बुनियादी एलिमेंट्री फंक्शंस रोल प्ले करते हैं, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। और ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है ये ZPD एक टर्म इस्तेमाल की है जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं वेगोस्की ने। उसमें पहले क्या होता है कि बच्चा खुद कोशिश करता है और किसी काम को करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे नहीं हो पाता उससे तो फिर वो हेल्प उसको चाहिए होती है। अब ये जो चीज़ जान रहा होता है बच्चा, जिसकी कोशिश कर रहा होता है और जिस चीज़ को जानने की तरफ जा रहा होता है, तो इसके दरमियान जो गैप है जिसमें किसी ने उसकी हेल्प करनी है, ये गैप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, जिसे ZPD कहा जाता है। अब इसमें वेगोस्की ये कहता है कि जो भी उसकी हेल्प करेगा वो MKO होगा, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। यानी वो उसके वालिद भी हो सकता है, वालदा भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, इवन कि टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प कर सकती है। तो जो भी हेल्प कर रहा है उसको वेगोस्की एक टर्म जो है वो डिफ़ाइन करते हैं जिसे MKO कहा है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब मैं आपको एक मिसाल से बताना चाहता हूँ। 2 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों जो है वो 10 माह की उम्र के करीब करीब दोनों चलना सीख रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें लड़के को उसका जो वालिद है वो प्रॉपर सिखाता है, गाइड करता है, प्ले रूम में उसे प्रैक्टिस करवाता है। यानी एक टर्म इस्तेमाल की है प्रैक्टिस करवाने की और सपोर्ट प्रोवाइड करने की वेगोस्की ने, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग एक्चुअली एक सपोर्ट है जो आप बच्चे को प्रोवाइड करते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो सीख जाए वो चीज़, और जैसे वो सीख जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सपोर्ट हटा ली जाती है, तो इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग वो प्रोवाइड करता है बच्चे को, लड़के को प्रैक्टिस कराता है। लड़का तमाम सामान जो होता है, इक्विपमेंट जो होता है, उसका मुकम्मल एक्सप्लोर करता है, समझता है, और कुछ ही अरसे बाद वो इस काबिल हो जाता है खुद के वो सही तरह से चलना सीख जाता है। दूसरी तरफ आप लड़की की मिसाल को जहन में रखें तो लड़की के पास भी कैपेसिटी है चलने की, वो चलने की कोशिश करती है खुद से, लेकिन उसे उस लड़के की तरह मुकम्मल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती उस स्किल को सीखने में। अब आप गौर करें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पता चलेगा कि लड़की भी मुकम्मल कोशिश करती है चलने की, उठने की, लेकिन लड़का उसकी निस्बत एक न्यू जोन में एंटर होता है, मूव कर रहा होता है। वो जानता है कि उसने अपने जिस्म को कैसे बैलेंस करना है, कैसे खड़े होना है, और अब उसके पास ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो सही तरह से चल सकता है क्योंकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, उसकी स्कैफोल्डिंग की गई है, उसको प्रैक्टिस करवाई गई है। अगर देखा जाए तो दोनों ही चलना सीख जाते हैं, लेकिन वेगोस्की के मुताबिक लड़के के पास ज़्यादा स्किल होगी लड़की की निस्बत। और वेगोस्की का मानना ये है कि यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है तमाम किस्म की लर्निंग पे, और ये अल्टीमेटली उधर लेके जाती है जो पहले हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव फंक्शंस।
और ये लर्निंग सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मेंटोर की मदद से और सपोर्ट से ही हासिल हो सकती है। और वो मेंटोर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपका टीचर हो सकता है, जो किसी भी बच्चे की सलाहियतों के हवाले से उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचता है और उसे गाइड करता है। वेगोस्की का मानना ये है कि जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके अंदर जितनी लर्निंग होती जाती है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाती है। यानी बच्चा अब इस काबिल हो जाता है कि वो बहुत सारी नई स्किल्स सीख जाता है। वो स्पीच और मेंटल कंसेप्ट्स के दरमियान कनेक्शन को भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यानी इनर स्पीच डेवलप होती है एक्सटर्नल स्पीच से, जिसमें एक इंटरनलाइजेशन का ग्रेजुअल प्रोसेस शामिल होता है। थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्सेशन, छोटे बच्चे जब सोच रहे होते हैं तो लाउड सोचते हैं जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। और जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होता है, इनर स्पीच और स्पोकन लैंग्वेज दोनों इंडिपेंडेंट हो जाती। लेव वेगोस्की की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 1934 में, और उस वक्त उनकी एज थी 37। 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। और कुछ एडवाइस है एजुकेटर्स के लिए। पहली बात यह है कि अगर हम बच्चे को दूसरों के साथ कैसे बोलना है ये सिखाते हैं, तो एक्चुअली हम उन्हें ये बता रहे होते हैं कि वो खुद किस तरह बोल पाएंगे। यानी हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं, स्कैफोल्ड कर रहे होते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि हम वो स्कैफोल्डिंग हटा लेते हैं, सपोर्ट हटा लेते हैं, और बच्चा खुद इस काबिल हो जाता है कि वो बेहतरीन इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन कर सकता है। एक सवाल है, क्या एक बच्चा किसी भी चीज़ को डेवलपमेंटल प्री रिक्विजिट के बगैर सीख सकता है? इसके ऊपर आपने सोचना है। और आखिरी सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट ही से सीखते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या हम मुनासिब और ज़रूरी है हमारे लिए कि MKO ही डिसाइड करेगा कि बच्चे ने नेक्स्ट क्या सीखना है, या वो खुद से भी सीख सकता है? तो ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब आप सोचेंगे और उसके ऊपर गौर करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।